स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज़ इरा में, जहाँ पे हम क्लास 6 का जो मैथ सब्जेक्ट है हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, तो जिसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन आर स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। क्या हुआ कि एक जो स्कूल था वहाँ पे एक एग्जीबिशन हुआ, बुक एग्जीबिशन हुआ, जो 4 days तक चला। तो हमें बताया गया कि वहाँ पे 4 days में जो टिकट्स थी इतनी इतनी सोल्ड हुई। आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बतानी कि 4 days में टोटल नंबर ऑफ टिकट जो थी वो कितनी सोल्ड हुई। इस तरह से आप सबके सामने एक सोल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले लिखा गया है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जो हमारी टिकट थी वो कितनी सोल्ड हुई, 1094। इन द सेम वे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितनी थी हमारी, 1812। यहाँ पे मैं कॉमर्स लगा लेता हूँ। चलिए बात करते हैं थर्ड डे की। थर्ड डे में आ गई हमारे पास 2050। एंड जो फाइनल डे था हमारा, तो फाइनल डे में हमारी जो टिकट सोल्ड हुई वो हुई थी 2751। अब हमें टोटल करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो थी वो 4 days में कितनी सोल्ड हुई। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, ये हमने नंबर लिखे जैसे 1094, 1812, 2050 एंड 2751 टिकट्स ये थी। टोटल जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 7707 टिकट्स वर सोल्ड। ओके, 4 days में कितनी टिकट सोल्ड हुई, 7707 टिकट्स। जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को साथ साथ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पे हमारे एक शेखर भाई साहब हैं, बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं। उन्होंने जो स्कोर किया है वो स्कोर किया है उन्होंने 6980। एक टेस्ट मैच में उन्होंने, एक टेस्ट मैच हुआ जिसमें उन्होंने 6980 रन्स बनाए। अब ऐसा है कि भाई साहब कहते हैं कि भाई मैंने तो 10,000 रन्स जो हैं वो कंप्लीट करने थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उनको और कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि जो उनका स्कोर जो है वो 10,000 हो जाए। आपके सामने ये सोल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं हम उन्होंने स्कोर बनाए कितने। तो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय शेखर दैट इज 6980। एंड कितने रन वो बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ रन ही विशेस टू कंप्लीट, वो बनाना चाहते हैं 10,000 रन्स। इसीलिए अब आपको कहा गया कि बताओ उनको और कितने रन बनाने पड़ेंगे। Therefore the number of more runs he needs, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 में से हम 6980 को हम क्या कर देंगे, माइनस, ये मैंने कॉमा नहीं लगाया था, हाँ। जब हमने माइनस की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3020 रन्स। मीन्स उनको 3020 रन्स उनको और बनाने पड़ेंगे ताकि जो उनका जो स्कोर है वो कितना हो जाए हमारा, उनका 10,000। ओके, विद दिस सेकंड क्वेश्चन इज डन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the elections? इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में क्या होता है, जो विनर रहता है, विनर कितने वोट्स लेता है, 5,77,500। जो उनके राइवल्स हैं, जो उनके कंपिटिटर्स थे, उन्होंने लिए 3,48,700 वोट्स। अब आपको पूछा ये गया कि जो विनर कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, वो कितने वोट से जीता गया है। ओके, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज में क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके कितने वोट्स थे, दैट इज 5,77,500।
सो चलिए अब हम बात करते हैं नियरेस्ट राइवल की। तो नंबर ऑफ वोट्स बाय हिज नियरेस्ट राइवल, सो ये रहे हमारे पास 3,48,700 सॉरी। सो देयरफॉर जो मार्जिन ऑफ वोट्स था बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन, सो इनका कितना था 5,77,500 में से हम 3,48,700 को हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, सो माइनस किया जब हमने तो हमारे पास कितने वोट्स आ गए 2,28,800 वोट्स। इट मीन्स कि जो विनर है उसके 2,28,800 वोट्स जो थे वो ज़्यादा थे। Here is our next question, question number 4. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. The bookstore sold books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? And in which week was the sale greater and by how much? हमें यहाँ दिया गया है दोनों वीक्स की सेल दी हुई है। आपको यहाँ बताना है कि टोटल सेल कितनी हुई और किस मंथ में ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा सेल हुई, हमें ये बताना है। सो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे जैसे सेल इन द फर्स्ट वीक वर्थ रुपीज़ 2,85,891, देन सेल इन द सेकेंड वीक वर्थ रुपीज़ 4,768। सो हमारी जो टोटल सेल रहेगी हमने इन दोनों को प्लस कर देना। तो कितना रहेगा हमारा 2,85,891 प्लस 4,768। इन दोनों को जब हमने प्लस किया उसके बाद हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारा 6,86,659। सो इसलिए हमें ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि जो सेकेंड वीक ऑफ जून था उसमें जो हमारी सेल थी वो ज़्यादा हुई थी। ओके, तो सेल देयरफॉर द सेल ऑफ सेकेंड वीक इज़ ग्रेटर देन द सेल ऑफ फर्स्ट वीक। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं। देन हमें बताना था कि कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो फर्स्ट सेकेंड वीक में हमारी जो सेल रही है वो रही है 4,768। देन सेल जो हुई है हमारी फर्स्ट वीक में वो हुई थी हमारी 2,85,891। सो जो इन दोनों का डिफरेंस रहा दैट इज़ 1,14,877। ओके, सो जिससे हमें साफ पता लगता है जो हमारी सेकेंड वीक में जो बुक सोल्ड हुई थी वो कितनी ज़्यादा थी 1,14,877। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3 ईच ओनली वंस। मतलब हमने एक एक बार ये जो हमें कुछ डिजिट्स दिए गए हमने सबसे पहले इनका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर इसके बाद हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, देन आफ्टर दैट हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना। ओके, दैट्स वेरी इजी। सो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की। सो ये जो आपके सामने नंबर दे रखे इससे हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर जैसे कि हमने बना रखा है। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 62743 दैट इज़ 76432। कहीं ना कहीं हम इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो ही ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। इन द सेम वे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 62743 इक्वल्स टू, इसको अगर हम असेंडिंग वे में लिखें तो भी हमारा क्या बन जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इन दोनों को जब हमने डिफरेंस निकाला तो ये कितना बन गया हमारा 52965। तो देयरफॉर जो यहाँ का डिफरेंस रहेगा दैट इज़ 52965। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? हमें यहाँ पर बताया गया है एक मशीन है जो एक दिन में 2,825 स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करती है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि बताओ इन द मंथ ऑफ जनवरी हमें वो कितने स्क्रूज जो हैं वो प्रोड्यूस करके देगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक दिन में हमें कितने स्क्रूज जो हैं वो कितने स्क्रूज हैं जो मशीन प्रोड्यूस करके देगी। तो हम यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे दैट इज़ 2,825।
सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, हमें यहाँ ये बताना है कि जैन में कितने मंथ होते हैं। जैन में कितने डेज होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 31 डेज। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, हमें क्या करना है 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 87575 स्क्रूज। इट मीन्स कि एक मंथ में, जैन के मंथ में, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन रही दैट इज 87,575 screws. Okay, so with this we have completed 6 questions of exercise 1.2. so next जो questions रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।